अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का महात्म्य। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन करूंगा। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे अब आप सुने। महामति भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था कि हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है, ममता उसका तना है, घर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएं हैं, पत्नी उसका पल्लव है तथा धन धान्य महान पत्र है और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूलक आपात रमणीय सुख शांति के लिए ये अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदनंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी पर ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। हे राजन, वहां पर ना तो तुम रहते हो और ना मैं ही रहता हूँ, न शब्दादि तन मात्राएं रहती हैं और ना ही अंतःकरण ही रहता है। हे राजेंद्र, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों निस्सार हैं। हे राजन, जीव और आत्मा में ऐक्य होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। ये पृथक भाव का बोध ज्ञान स्वरूप ज्ञान के तिरोधान से होता है। यद्यपि ज्ञान का तिरोधान योगी ब्रह्मा भिन्न जीव में नहीं होना चाहिए, पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच सबके अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उपपत्ति के लिए ये मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधान अनादिकाल से चला आ रहा है। ये ज्ञान का तिरोधान अज्ञान मूलक है, इसीलिए अज्ञान को ज्ञान नाश की दशा कहा जाता है। ये ज्ञान नाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और ये ज्ञान का वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा ब्रह्म का पृथक भाव है तथा इस पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा ब्रह्म के एक ज्ञान से ही होता है। ये एक ज्ञान ऐक्य का प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मुक्ति है। अनैक्य का अनुभव तो प्राकृत गुणों मायिक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वो घर है, जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है वो भोज्य पदार्थ है। जो मुक्ति का हेतु है वो ज्ञान है और जो बंधन का हेतु है वो अज्ञान है। हे राजन, प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले सुख दुखात्मक भोगों से होता है और अवश्य करणीय जो कर्तव्य है उनको न करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य शौच और अंतः शौच। संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रिय दमन ये योग के साधन है। आसनों के पद्म आदि भेद हैं। शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगनी मात्रा का मध्यम प्राणायाम और 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाम में योगी जन जप और ध्यान से युक्त होते हैं उसे सगर्भ प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अर्थात जप तथा ध्यान से रहित होने पर अगर्भ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी स्वप्न पर जय प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायाम से योगी कंप पर और तृतीय प्राणायाम से विपाक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है। योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वो अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंड कोशों को दबाकर एकाग्र मन से स्थित रहे। जो योग मार्ग से भली भांति परिचित है उसे अपनी रजो वृत्ति से तमो वृत्ति को तथा सत्व वृत्ति से रजो वृत्ति को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण और मन आदि को उनके विषयों से निगृहीत करना चाहिए। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख करना का उपक्रम करना चाहिए। विधिवत 18 बार किया गया जो प्राणायाम है उसे योग में धारणा के नाम से स्वीकार किया जाता है। योग के तत्व को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की 2 आवृत्ति को ही योग कहते हैं। योगियों की पहली धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्षस्थल में, चौथी उदर में, 5वीं कंठ में, 6ठी मुख में, 7वीं नासाग्र पर, 8वीं नेत्र में, 9वीं दोनों भौहों के मध्य और 10वीं मूर्धा स्थान में होती है। इस प्रकार योग में इस धारणा को 10 प्रकार का माना गया है। इन 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूपता ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्म स्वरूप महापुण्यदायक ओम
इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजस और तमस इन 3 मात्राओं का योग भी है, जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। ओंकार में जो चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है वो निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर ग के आश्रित रहने वाली इस अर्धमात्रा को गांधारी नाम से जानना चाहिए। ये अक्षर परम ब्रह्म ओंकार के नाम से योग मार्ग में स्वीकृत है। अतः इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने में ब्रह्म भावना का निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या स्थान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं गंध तन्मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय और त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तुरीयावस्था में विद्यमान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय अद्वैत ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया है। जो लोग माया पाश से आबद्ध हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित हैं वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वो जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न रोगी होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है। न वो पापों से युक्त होता है, न तो उसे नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न वो गर्भावास में दुखी ही होता है। वो स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वो योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवादि मंत्रों का जप करके द्विजों ने मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया। श्रेष्ठ गंधर्वों और अप्सराओं ने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओं ने देवत्व और मुनियों ने मुनित्व प्राप्त किया। गंधर्वों ने गंधर्वत्व तथा राजाओं ने राजत्व को प्राप्त किया। भगवद्गीता निरूपण तथा भक्तों की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। ये पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत तथा नान्येन केनचित् महतः श्रेयसो मूलम प्रसवः पुण्य संततेः जीवितस्य फलम स्वादु नियतम स्मरणम हरेः। इसलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादि के कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं वे ही उनके भक्त हैं। अतः हम सभी को जगत सृष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्योपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वे ही वैष्णव हैं जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति स्निग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्रवणता के कारण अद्वैत भाव से स्वयं को पृथक कर जिन नामों का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान विष्णु को प्रणाम किया करते हैं। वे ही महाभागवत हैं जो श्री विष्णु के भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीतिपूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में ये समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं वे ही परम भागवत हैं।
इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण ये है कि ये लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। ये लोग अपने समस्त साधनों को भी श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित किए रहते हैं। श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की अर्चा में सदा तत्पर रहते हैं। वैष्णव या महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य तथा सख्य भेद से 8 प्रकार की होती हैं। इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्त है उसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त दिव्यतम का स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर, उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वो भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं, किसी से भी उसको भय नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। दयाम कुरु प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यादेतद व्रतम हरेह। इस मंत्र का जप करने वाले 1000 जपकर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ हैं। सर्व वेदांत निष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ हैं। जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं वे सशरीर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांती भक्त हैं। इनका चित्त सर्वात्मना भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। किम बहुना श्री विष्णु ऐसे परम भागवत भक्तों के परायण सर्वथा अभिन्न रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देवदेव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक सुप्रिय होते हैं। इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी नितांत सुदृढ़ होती है। इसीलिए कठिन से कठिन आपातकाल में भी ये भक्ति सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु विष्णु में जो अधिकाधिक स्थिर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। ये विशेष रूप से ध्यात्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो वेदादि समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वो वास्तव में पुरुषाधम ही है। जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादिक पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वो भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञिक हैं, अश्वमेघ राजसूयादिक मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत हैं, वे मुनिसत्तम मुनिश्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी हैं, दुष्टात्मा हैं तथा दुराचार में लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हो तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है। वो भक्ति ही उसके लिए मुक्ति है। हे शौनक, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंब है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु के दिव्य गुणों को नहीं सुनता वो बहरा है और सभी धर्मों से बहिष्कृत है। हरिनाम संकीर्तन से जिस व्यक्ति का शरीर रोमांचित नहीं हुआ, उसका वो शरीर मृतक के समान है। हे द्विजश्रेष्ठ, जिसके अंतःकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है, उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित है। हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियों का स्वामी, वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि हैं। श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वो साधु ही है, क्योंकि उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है कि श्री विष्णु की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है, उसके लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है। ये जो हरि की त्रिगुणात्मिका दैवी माया है, उसको वे लोग पार करते हैं जो हरि की शरण में जाते हैं, जिनकी बुद्धि में भगवान हरि
निवास करते हैं उनके लिए यज्ञाराधन आदि से क्या लाभ? भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है। भक्ति के अतिरिक्त उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से, भली भांति पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार के दिव्य अनुलेपन से भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्ति से। इस संसार रूपी विष वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। पहला फल है भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। सनातन पुरुष श्री विष्णु एकमात्र भक्ति से सुलभ हैं और ये भक्ति अनायास पत्र, पुष्प, फल अथवा जल का श्रद्धा के साथ श्री विष्णु के चरणों में समर्पण मात्र से प्राप्य है। ऐसी स्थिति में अति कष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए? हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है, ये हमारा इस संसार सागर से उद्धार करेगा। ये सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के ब्याज से भगवान का स्मरण मात्र करके निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में भगवान में परम भक्ति रखने वालों के मुक्ति लाभ में कौन सा संशय है? वो तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही। ध्यान योग से रहित होकर भी जो लोग श्री विष्णु की शरण में आ जाते हैं वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे माधव, इस संसार में प्राप्त होने वाले सैकड़ों कष्टों से व्यथित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय छिद्र रूप अश्वों के साथ विषय वासनाओं में भटकते हुए इस मेरे मन रूपी घोड़े को आप रोक लें और अपने चरण रूपी खूंटे में सुदृढ़ भक्ति रूप बंधन से बांध दें, जिससे ये मेरा मन आपके चरण कमल पर त्याग कर अन्यत्र न जा सके। विष्णु ही परम ब्रह्म है, वे ही तीन भिन्न रूपों में वेद शास्त्र आदि के प्रतिपाद्य हैं। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं मानते और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी अचल भक्ति रखते हैं उन्हें ये भेद नहीं दिखाई देता। उनके लिए तो सब विष्णुमय ही होता है। नाम संकीर्तन की महिमा। सूत जी ने कहा, मुक्ति के कारण भूत अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है वो समस्त संसार के लिए नमस्कार के लिए योग्य हो जाता है। मैं आनंद स्वरूप अद्वैत विज्ञानमय सर्वव्यापक एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव से भरे हुए एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ। जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं उन सर्वसाक्षी परमेश्वर विष्णु को मेरा मन है। शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता उससे इस संसार के अति तुच्छ तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अप्रमेय भगवान कृष्ण को भाव विभोर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रमाण शुपंच चांडाल को भी तत्काल उत्तम गति देने में सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है उसको वो गति प्राप्त होती है जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए पुरुषों को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अथवा जहां कहीं भी रह रहा हो, हर स्थिति में कल्याणकामी पुरुष को नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नारायण ये शब्द सुलभ है और वागिंद्रिय मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाएं, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वो देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन, श्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की यत्ता के कारण सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं। वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से अशक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में परात्पर विष्णु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिक्षण रम रहा है उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुंचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय अनुपम अवलंब है। संसार रूपी सर्प के दंश से व्याप्त विष के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औषध श्री कृष्ण नाम है। इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पाथेयम
पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनम हरेह संसार सर्प संदष्ट विष चेष्टय कभेषजम। कृतयुग में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता युग में इन्हीं भगवान हरि के मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में इन्हीं की पूजा करते हुए जो फल प्राणियों को प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य उन्हीं भगवान केशव के स्मरण मात्र से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये 2 अक्षर विद्वान होते हैं, वो इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ज्ञान पूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्तवन और गुणानुवाद से भरी हुई कथाओं के श्रवण में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी संसार को नहीं देखता।